वो आपको बोल देगा सपोज, वो बोलेगा सपोज, या फिर सिंपली एक डेट देगा आपको। उसने बोल दिया कि 30 सितंबर 2009 was Monday। हाँ हाँ अभी बता रहे हैं। 30 सितंबर 2009 was Monday, then what day या which day, ठीक है ना, will be on 30 सितंबर 2023। ठीक है, ये सॉल्व करिए एक बार। चेक करिए ये वाला क्वेश्चन निकालिए। डेट जो दी हुई है 30 सितंबर 2009, इसका डे निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे लिखा डेट 30, अब सितंबर का कोड क्या लिखवाया था बताइए। हाँ जी 6, देन ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 0 9, फिर 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8। ठीक है, देन अब इनको ऐड कर लीजिए तो 7 और 4 47 आ गया। 47 को हमने डिवाइड किया 7 के साथ, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बच गया 5। लाइन कौन सी है? 2000 वाली लाइन है, तो इसमें -1 करना पड़ेगा। हमें क्या मिला आंसर 4। अब 4 पे डे कौन सा होता है बताओ? सॉरी, हाँ 4 पे डे कौन सा होता है? अरे भैया, संडे पे, मंडे पे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, ऐसे होता है। तो 4 मतलब वेंसडे हो गया, 4 मतलब वेंसडे हो गया। बट क्या बोल रहा है? उस दिन क्या है? मंडे है। इसका मतलब वेंसडे से मंडे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 4 में से 2 और लेस करना पड़ेगा। जब 2 आएगा तब हमारा क्या आएगा? मंडे आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसे बोलते हैं फॉल्स डे या फिर डिफरेंट डे। अब उसने बोला है मंडे, एक्चुअल में क्या आ रहा है? वेंसडे, तो आपने 2 दिन घटा दिए। ठीक है, तब आपका मंडे आएगा। तो सिमिलर आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपको 30 सितंबर, देखिए नेक्स्ट, जब आपको डेट निकालनी है 30 सितंबर 2023 की, तो कैसे करोगे? इधर देखो, सबसे पहले 30 डेट का डेट लिखा, सितंबर का कोड लिखा 6, देन नेक्स्ट चीज़ क्या लिखनी थी हमको? ईयर के 2 डिजिट 23, देन डिवाइड बाई 4 किया तो 4 5 जा 20, इतना आ गया। ऐड करो इसको। हाँ जी अभी आएंगे। ठीक है, ऐड किया तो 64 आ गया। 64 को आप 7 से डिवाइड करिएगा, 64 डिवाइड बाई 7। ठीक है, कितने टाइम डिवाइड होगा? 7 9 जा 63, 63 क्या तो 1 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 1, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन हमारी दी हुई है 2000 वाली, तो 1 में से 1 लेस करेंगे तो आ गया 0। अब ऊपर याद करो कि जो हमारे पास आखिरी आया था 0 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। 0 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। ठीक है, अब सैटरडे के बाद भी हमें -2 करना था उसके अंदर, तो सैटरडे से अगर 2 दिन पीछे जाएंगे तो सैटरडे से पहले आएगा फ्राइडे और फ्राइडे से पहले आएगा थर्सडे। ठीक है, तो इस दिन क्या हो जाएगा? थर्सडे पड़ जाएगा, क्योंकि हमें आंसर क्या करना है? 2 डेज बिफोर वाला बताना है, क्योंकि ऊपर भी क्या दिया हुआ है? वही लॉजिक दिया हुआ है। क्योंकि तरीके से हमारे ऊपर भी वेंसडे आ रहा था, लेकिन बोला क्या हुआ है? उस दिन मंडे है,
तो मंडे मतलब कैसे आएगा मंडे, 2 दिन लेस करके। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे 2-3 चीजें इसकी समझ लीजिए। होता क्या है, जितने भी कोड हमने ऊपर बताए थे आपको, वो ये वाला कोड, ये देख लो, ये जो कोड आपको लिखवाए थे, ये वाला जनवरी फरवरी ये लिखवाया था, ठीक है। इसमें जिस भी मंथ का कैलेंडर, सुन लीजिएगा, जिस भी मंथ का कैलेंडर का कोड सेम होता है, मतलब कोड सेम तो कैलेंडर भी उस मंथ का सेम। अब यहाँ ध्यान दो, देखो फरवरी को छोड़ दो एक, ठीक है या फिर फरवरी को लेना चाहो तो ले लो, बट वो भैया 30 वाले डे के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा समझो कि अगस्त का कोड कितना है, 0 है, ठीक है, और अप्रैल का कोड भी, सॉरी अप्रैल का कोड 0 है, जुलाई का कोड 0 है, दिख रहा है आपको, दोनों क्या है, 0 है कोड। इसका मतलब इनका कैलेंडर भी सेम होगा। कैलेंडर का मतलब क्या होता है, जो डेट 10 अप्रैल को होगा वही सॉरी जो 10 अप्रैल को होगा वही डे 10 जुलाई को होगा, जो 15 अप्रैल को होगा वही 15 जुलाई को डे यानी ऐसे सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार, इस तरीके से रहेगा। मेरी बात समझ में आई? तो जिनका भी कोड सेम उनका कैलेंडर सेम। कैलेंडर सेम से मतलब कि उस दिन वही डे होगा, सेम डेट पर सेम डे आपको देखने को मिलेगा। इसको लिख लो आप। हाँ जी, ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी आपको। जिन भी मंथ्स का कैलेंडर सेम हो, मतलब कोड सेम होता है, उनका कैलेंडर भी सेम होता है। तो ये तो हो गई मंथ वाइज बात कि जिस भी मंथ का कोड सेम उनका कैलेंडर भी सेम होगा। अगली चीज़ ये आती है, एक बहुत नॉर्मली आपने सुना होगा कि कितने ईयर्स के बाद कोई कैलेंडर रिपीट होता है। सुना है ये वाला? सुना ही होगा ना कि कैलेंडर का कौन सा ईयर रिपीट होगा, मतलब पूरे साल का कैलेंडर सिमिलर होगा, कंप्लीट ईयर कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। किसी को आइडिया? चलिए लिखिए तो फिर। देखिए या तो इसी में दिखाई दूँ मैं आपको। देखिए कैलेंडर रिपीट करता है, ऐसे आप ये तो समझते हो, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल जो भी ईयर है। तो सबसे पहले आप चीज़ समझेंगे, अरे यार इसने कहाँ चली गई है? हाँ जी आ गए, लिख लो। रिपीटेशन ऑफ ईयर, रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ अ ईयर, एक ईयर कितने सालों के बाद रिपीट होती है, ठीक है। सपोज फर्स्ट
कोई ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होगा। लीप ईयर वो ईयर होती है जिसमें मतलब 4 से डिवीजन रहता है। तो लीप ईयर जो होता है ना वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। रिपीट आफ्टर, ठीक है, 28 ईयर्स, ठीक है। 28 ईयर्स के बाद लीप ईयर क्या होता है, रिपीट होता है। दूसरा, अगर लीप ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर है, लीप ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर यानी लीप ईयर +1 है, तो वो रिपीट होगा 6 ईयर्स के बाद। रिपीट आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। थर्ड देखो, अगर लीप ईयर के बाद सेकेंड ईयर है, लीप ईयर +2, लीप ईयर के बाद है तो वो 11 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। रिपीट आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है। और फोर्थ, लीप ईयर +3, लीप ईयर +3, तो वो भी कब होगा, 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, ठीक है। रिपीट आफ्टर 11 ईयर्स। अब इसमें क्वेश्चन देख लो, सपोज 2025 कब रिपीट होगा, 2025 कब रिपीट होगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2024 तो लीप ईयर है ना, यस और नो। 2024 लीप ईयर है, तो लीप ईयर +1 हो गया ये, तो लीप ईयर +1 6 ईयर, अरे 6 टाइम नहीं, 6 ईयर के बाद रिपीट होगा। 6 ईयर के बाद यानी 2025 + 6 कितना हो गया, 2031, यानी 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट होगा। डन, बात समझ में आई। तो जैसे भी आपको दिया हुआ है, या तो लीप ईयर के बाद सेकेंड ईयर है तो 11 ईयर के बाद रिपीट होगा, है ना, थर्ड ईयर है तब भी 11 ईयर के बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर है तो 28 साल के बाद, यानी 2024 +28 करना पड़ेगा। अगर कोई बोले आपको कि ये कब रिपीट होगा, तो 2024 रिपीट होगा 2028 में। क्लियर? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर हो गई कि रिपीट कब होता है। चलो गुड। अब नेक्स्ट आइए, बस ये रिपीटेशन का खेल हो गया। देन नॉर्मली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट चीज पर, जो हमारा मोस्टली जो हमें इस चैप्टर में मतलब रीजनिंग वाले पार्ट में करना है, वो उसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, क्लॉक। घड़ी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, ठीक है। देखिए, टाइम देखना सभी को आता है क्या, कोई ऐसा जिसको टाइम देखना नहीं आता? हाँ जी सर, टाइम देखना सभी को आता है कि नहीं? यस सर। चलो वेरी गुड। तो घड़ी आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी ने देखी होगी। जब आपने घड़ी देखी होगी ना, तो उसमें आपको 3 तरह की निडल्स दिखाई पड़ती है। उन निडल्स को बोलते हैं हैंड्स। तो बेसिकली अब ये वो डिजिटल वाली बात नहीं कर रहे हैं, एनालॉग, ठीक है। 3 इसमें हैंड्स होते हैं, उन सुइयों को क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं। ये हैंड कौन कौन से होते हैं? एक होता है मिनट हैंड, मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई। दूसरा होता है आर हैंड, मतलब आर वाली सुई जिसे पर आवर मालूम पड़ता है। देन नेक्स्ट होता है सेकेंड हैंड्स, मतलब सेकेंड वाली सुई, है ना, जो टिक 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 चलती रहती है लगातार वो। तो 3 हैंड्स हो गए। अब एक टर्म आता है इसमें, हालांकि पूछता तो नहीं है लेकिन थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। द स्टडी ऑफ क्लॉक, द स्टडी ऑफ क्लॉक इज नोन एज, स्टडी ऑफ क्लॉक को क्या बोलते हैं?
आप लिख लो इसको, ये टर्म आपने पहली बार सुनोगे आज। स्टडी ऑफ क्लॉक होता है हॉरोलॉजी, HOROLOGY। जो लोग क्लॉक की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हॉरोलॉजी। डन, ये बात समझ आ गई? हाँ जी, यस और नो? यस सर। अब देखो क्लॉक बेसिकली होती कैसी है। देखिए कुछ वो आपको ऐसी मिलेगी कि यहाँ पे 12 लिखा होता है, देन इक्वी डिस्टेंस है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब इसमें निडल्स हो जाएंगे यहाँ बीच से घूमती हुई स्मॉल, ठीक है, फिर हो सकता है उससे बिग, और जो एक लगातार मूव कर रही होगी तो मैं उसको यूँ बना देता हूँ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी हो गई। जो सबसे छोटी है वो आर हैंड, ठीक है। जो हमारी ऑरेंज तरफ ये वो ये हो गया मिनट हैंड, और जो डॉट डॉट है वो है अपनी सेकंड हैंड, सेकंड्स वाला हैंड, सेकंड्स वाली सुई। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए हम एक एक करके एक वो घड़ी की बात कर लेते हैं। एक पहले बात कर लेते हैं हम लोग आर हैंड की। जो आर हैंड होता है उसे एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे लगते हैं। आर हैंड को 1 राउंड क्लियर करने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में, लिख लेते हैं कंप्लीट। 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है? 12 आवर, है ना। 24 घंटे नहीं लगते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, रिपीट करता है उसके बाद, ठीक है ना वो। तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। 1 राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 बनाने में कितने लगते हैं? 12 घंटे। तो अगर हम पूछें कि 1 डिग्री फॉर्म करने में आर हैंड को कितना लगेगा, तो 12/360, है ना। और अगर आप इसको कट करोगे तो 1/30 हो जाएगा। तो जो आर है हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 60 डिवाइड बाई 30। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1 डिग्री कंप्लीट करने में कितना लगेगा इसको? दो मिनट लगेंगे। ये बात समझ पा रहे हो आप? 1 डिग्री आर वाली हैंड को बनाने में कितना लगेगा? 2 मिनट का लगेगा। इसी चीज़ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? और हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 आवर्स में जो एंगल फॉर्म करती है घड़ी वो होता है 360 डिग्री का। इसलिए 1 आवर में जो एंगल फॉर्म करेगी वो कितना हो जाएगा? 1 आवर में, ठीक है ना, ध्यान रखना 1 आवर में। तो 360 डिवाइड बाई 12, तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया? 30 डिग्री का। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में एंगल कितना फॉर्म करती है? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी? 30 डिवाइड बाई 60, इट मीन्स 1/2 डिग्री। ये भी लिख लो। तो आर वाली निडल 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। या फिर 1 डिग्री एंगल फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा? उसको 2 मिनट लगेंगे। मैंने आपको दोनों बातें समझा दी हैं, ठीक है। ये लिख लो, नोट डाउन कर लिया? तो हमने दो बातें समझ ली कि आर हैंड को 1 डिग्री फॉर्म करने में 2 मिनट लगते हैं, या फिर 1 मिनट फॉर्म करने में
मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री फॉर्म करता है ना, दोनों एक ही बात है। ये हो गई हमारे आर हैंड की बात। अब हम लोग करते हैं एक बार मिनट हैंड की बात। मिनट हैंड, आप लोग जानते हो मिनट हैंड को एक पूरा राउंड लगाने में 60 मिनट लगते हैं, 60 मिनट्स। इट मीन्स 60 मिनट्स में एंगल फॉर्म होता है 360 डिग्री का, है ना, क्योंकि मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कब लगा लेती है, 60 मिनट में लगा लेती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगी ये, तो 1 मिनट में फॉर्म करेगी 360 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो हमने क्या समझ लिया कि 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, 6 डिग्री। अगेन हम इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, है ना, तो वो आप समझ रहे हो कि उल्टा हो जाएगा इसका। तो 1 मिनट में कितना डिग्री फॉर्म एंगल कर रही है ये निडल, तो ये निडल फॉर्म कर रही है 6 डिग्री का। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो आगे, ऐसे ही बात कर लेते हैं सेकेंड्स वाली निडल की। हालांकि ये पूछता नहीं है सेकेंड्स वाले के लिए, बट तब भी समझ लीजिए कि 1 सेकेंड यानी 60 सेकेंड में 1 राउंड क्लियर करता है। तो 60 सेकेंड में जो एंगल फॉर्म करता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है सेकेंड वाली निडल। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल फॉर्म करेगी, 360 डिवाइड बाई 60, यही होता है। 60 सेकेंड होता है 1 मिनट के अंदर, पूरा घूम जाती है। तो 1 सेकेंड में जो ये एंगल फॉर्म करेगी वो कितना होगा, 6 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेकेंड वाली निडल जो होती है 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। हो गया इतना क्लियर? 3 बातें समझ में आ गई। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है, आपको बताना पड़ सकता है कि भैया किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों निडल्स के बीच में। ठीक है, तो वो देखिए पहले तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन हैंड्स। देखो लिखो इसमें, फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन both hands at, हाँ जी पूछिए स्नेहा। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप लिख कर भेज दीजिए। सर इसमें 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री कैसे होगा? सेकंड वाली में ये जो मिनट है ना, 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो सेकंड्स वाले में तो 60 सेकंड्स लिए हैं। देखो ये सुई, देखो ये घड़ी होती है, ये वाली, ये घड़ी जो होती है ना, इसमें जो मिनट वाली सुई होती है ना, इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, एक पूरे चक्कर लगाने में लगते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, और ये पूरा चक्कर लगाने को बोलते हैं 360 डिग्री, है ना, एक पूरा सर्कल बन गया ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने को बोलते हैं 360 डिग्री। और 60 मिनट क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई को एक पूरा राउंड लगाने में 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल फॉर्म किया, तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा, इस तरीके से निकालते हैं। सर आर में तो लिखा है 60 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री, और नीचे 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री कैसे हो गया? अरे प्रभु, सुनने पे ध्यान दो। जो आर वाली निडल होती है, छोटी वाली सुई होती है, देखो यहाँ पे भाई, जो छोटी वाली सुई होती है ना, मान लो 12 पर है, ठीक है, छोटी वाली सुई 12 से 1 कितने में पहुंचेगी, छोटी वाली सुई 12 से 1 पर कब पहुंचेगी, कितने में पहुंचेगी, छोटी वाली सुई 12 से 1 पर पहुंचेगी 1 घंटे में। ठीक है,
ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो कुल मिला के 12 वाली सुई पूरा चक्कर, वो छोटी वाली सुई जो पूरा चक्कर लगाएगी ना वो 12 घंटे में लगाती है। छोटी वाली सुई पूरा चक्कर कितने में लगाती है? 12 घंटे में। तो हमने ये लिखा कि 12 घंटे में जो चक्कर लगा के वो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 360 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना बनाया उसने? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना बनाएगी? 1 आवर में बनाने के लिए हमने लिखा 360 डिवाइड बाई 12, उसे हमने क्या लिख दिया? 30 डिग्री। ठीक है, 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगी? 30 डिग्री का। कौन सी सुई? छोटी वाली सुई। सुई के हिसाब से चेंज होगा। छोटी वाली सुई की स्पीड अलग है, बड़ी वाली सुई की स्पीड अलग है, सेकेंड वाली सुई की स्पीड अलग है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं छोटी वाली सुई की। छोटी वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो हमने क्या किया? 30/60। तो आंसर आया कितना? 1/2। ये छोटी सुई के लिए है, और जो लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ी सुई के लिए है। दोनों की स्पीड अलग अलग है। जब स्पीड अलग अलग है तो उनका टाइमिंग भी अलग अलग होगा। क्या अभी बात समझ में आ पाई? यस सर। ठीक है, इसीलिए तो अलग अलग लिखवाया है, बड़ी सुई, छोटी सुई, मतलब मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्पीड से घूम रही है। आप घड़ी को देखिए, ऐसा थोड़ा कि तीनों एक जैसे स्पीड से घूम रही है, नहीं। छोटी सुई बहुत धीमे धीमे चलती है, बड़ी सुई थोड़ी जल्दी चलती है, सेकंड वाली सुई और जल्दी चल रही है। तो उनका टाइम डिफरेंस होगा ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग चक्कर लगा रही है। उस तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है, इसीलिए तीनों को अलग अलग लिखा है हमने। अभी क्लियर है? बाकी लोगों की क्लियर है ये वाली बात? यस सर। यस सर। ठीक है, इसलिए अलग अलग लिखवाया है, तीनों की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। देखो अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन बोथ हैंड्स एट 4:35। चाहे PM लिखे या AM लिखे, घड़ी में देखकर आप PM और AM नहीं बता सकते हो, तो इसलिए बस टाइम इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि 4:35 हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ o'clock। ठीक है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन बोथ हैंड्स एट 4:35। कर पाया कोई? देखिए अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले आप क्या करो, क्लॉक एक बार बना लो, है ना। देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो समझदारी के साथ जो तरीका है, मतलब जिसको आप समझ सकते हो आसानी से, रटना नहीं पड़ेगा, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपने पहले क्लॉक बना ली। ये होता है 12, ये होता है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ 4:35 की, तो मतलब जो मेरी निडल्स होंगी वो कुछ ऐसे होंगी। ठीक है, क्योंकि जब 6 पर होता है तो होता कितना है? 4:30। तो 4:30 के लिए कहाँ पर होगी बड़ी सुई? 7 पर होगी। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है क्या? यस सर। गुड। अब देखिए, आप हमने क्या पढ़ा था? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री एंगल फॉर्म करती है? 6 डिग्री फॉर्म करती है। ये बात समझ में आ रही है? तो मिनट वाली सुई, अब ऐसा सोचो कि ये मिनट वाली सुई जो आवर वाली सुई से दूर जा रही है, मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से जो दूर जा रही है, उतने डिग्री का एंगल बनाया होगा जितनी दूर गई होगी ये। तो मिनट और आवर वाली सुई के बीच में डिफरेंस कितने मिनट का है? देखो 5 मिनट का यहाँ पे हो गया, 5 मिनट का यहाँ पे हो गया, और 5 मिनट का यहाँ पे हो गया। तो कुल मिला कितना डिफरेंस हो गया? 15 मिनट का। हाँ जी, ये बात समझ में आई? तो डिफरेंस बिटवीन बोथ हैंड्स
कितना है 15 मिनट का, 15 मिनट, ठीक है। अब इन 15 मिनट में जो एंगल फॉर्म किया होगा वो बड़ी सुई ने किया होगा। तो बड़ी सुई जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है तो 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया होगा? 15 × 6 दैट इज 90 डिग्री। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक? अब ये देखो, हम ये जानते हैं कि भाई जो छोटी सुई होगी ना वो 4 बजे एग्जैक्ट 4 पर होगी और बड़ी वाली सुई होगी 12 पे होगी। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब 4 बजे होंगे तब छोटी वाली सुई एग्जैक्ट 4 पर होगी, एग्जैक्ट, है ना। और फिर जैसे ही 1-1 मिनट आगे बढ़ा होगा, कहाँ से? 4 बजने से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ी होगी सुई 12 से, वैसे वैसे ये छोटी वाली सुई भी आगे की तरफ बढ़ रही होगी ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम से 4 से 5 पर पहुंचेगी सुई। छोटी वाली धीमे धीमे आगे बढ़ती है ना। यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये हुआ छोटी वाली सुई ने अपना एंगल फॉर्म करना कब से स्टार्ट किया होगा? जब से बड़ी वाली सुई 12 पे हुई होगी। यानी जो छोटी वाली सुई है ना वो 35 मिनट से चल रही है। कब से चल रही है? 35 मिनट से चल रही है। और हम लोग क्या जानते हैं? छोटी वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? ½ डिग्री का करती है। यस सर। तो 35 मिनट से छोटी सुई चल रही है तो वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर चुकी होगी? तो 1/2 × 35 कितना हो जाएगा? 17.5 डिग्री हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? छोटी वाली सुई अपनी पोजीशन से 17.5 डिग्री बना चुकी होगी। इसका मतलब ये हुआ, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, कि इन दोनों निडल्स के बीच में, जो ये छोटी और बड़ी निडल थी, इनके बीच में वैसे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन छोटी वाली सुई कितना आगे आ गई होगी? छोटी वाली सुई आ गई आगे 17.5 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री में से 17.5 डिग्री लेस कर दो तो कितना बचेगा? हाँ जी, 72.5 बचेगा क्या? नाइन्टी में से 17.5 घटा दो, कितना बचेगा? बताओ जी। 90 में से 17.5 लेस करोगे तो 72.5 बचेगा। ठीक है, तो दोनों निडल्स के बीच में 4:35 में जो डिफरेंस होगा, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 72.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो कौन सा एंगल है? इधर वाला, ध्यान देना, इधर वाला, इधर वाला, अंदर वाला, ठीक है। एक एंगल बाहर भी बन रहा है, आउटसाइडर, ये वाला दिख रहा है बाहर की तरफ। अगर या तो आंसर आपको दिया होगा 72.5, और अगर 72.5 नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है? इसको 360 में से लेस कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं एक गोला कितने डिग्री एंगल फॉर्म करता है? 360। अगर अंदर वाला एंगल 72.5 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? आप क्या करो, 360 में से 72.5 लेस कर दो। क्या करोगे आप? 360 में से 72.5 लेस कर दोगे, और जब आप 360 में से 72.5 लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 287.5 डिग्री। तो इसके आंसर दो हो गए, एक हो गया 72.5 डिग्री, दूसरा हो गया 287.5 डिग्री। इन दोनों में से एक आंसर आपको दिया हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, कितने लोगों को हैवी पड़ रहा है? कोई बात नहीं, हैवी पड़ रहा है ना, आज इवनिंग तक तीनों वीडियो डल जाएंगे, बार बार देखिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो तो अगली डाउट क्लास में, मतलब अगली क्लास में डाउट बता देंगे आपको। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन
नेक्स्ट कुछ टाइप का क्वेश्चन देखिए, एट वॉट टाइम between 3 and 4 o'clock the hands makes an angle of 30 डिग्री। पूछ रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, टी यानी टाइम इक्वल्स टू 2/11 30h प्लस माइनस a। इसमें लिख लो फॉर्मूला लिख लिया, पहले दे दो। इस फॉर्मूले में लिख लो टी इक्वल्स टू होता है टाइम, वो टाइम जब एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, एच का मतलब है आर, जब जो है 3 से 4 की जो ना 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 3 से 4 की जो बोल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, यानी पहले वाला टाइम लेना है आपको। और फिर था ए मतलब कितने डिग्री का एंगल की बात ये कर रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या हो जाएगा। मैं इधर लिख रहा हूँ पॉइंट साइड में, टाइम निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 2/11, तो 2/11 लिख लिया हमने आगे। ठीक है, अब देखो कितने से कितने की वजह, 3 से 4, तो 30 × 3। एच की वैल्यू कितनी पुट करोगे, यहाँ पे 3 पुट करनी है आपको। एच मतलब आर मतलब पहले वाला टाइम 3। ठीक है, और कितने डिग्री, प्लस माइनस कितना डिग्री बोल रहा है, प्लस माइनस 30 डिग्री, तो ए फॉर 30 डिग्री लिख लिया ऐसे। हाँ जी, इतना कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आगे सॉल्व कर लो इसको, 2/11 30 × 3 होता है 90 प्लस माइनस 30। ठीक है, प्लस माइनस 30 यानी एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। ठीक है, तो इस सर से आ जाओ इधर की तरफ कि हमने एक बार क्या ले लिया, प्लस साइन ले लिया, तो 2/11 90 प्लस 30। ठीक है, और एक ले लो आप, और 2/11 90 माइनस 30। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 2/11 × 120। ठीक है, और टाइम दिया होगा 2/11 × 60। ठीक है, इसको आप कट कर लो, तो ये कितना आएगा, 240/11 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 120/11। यही होगा, यस और नो। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लो आप, 240/11 करो सॉल्व। हाँ जी, हो पाएगा।
सर 21.9। देखो जब आप इसको करोगे 240 डिवाइड बाई 11 तो आएगा 21 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इसका एक तो ये आएगा, और एक आप करोगे जब 120 डिवाइड बाई 11 तो आएगा 10 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये होता है मिनट में, ये जो टाइम होता है वो कितने में आता है, मिनट में आता है। ये टाइम कितने में आता है, मिनट में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ पा रही है? यस ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 3 past 21 पॉइंट सम मिनट्स। इसका मतलब हुआ 3:21 पर ये बनाएगा। और सिमिलरली आप इसे क्या बोलोगे, 3 past 10 पॉइंट सम मिनट्स, ठीक है। यानी 3:10 पर कुछ बनाएगा। यानी हर आधा मतलब ये जो है 2 बार बनाता है ना 30 मिनट का, 30 डिग्री का एंगल। तो ये इस तरह से आंसर लिखना है 3 past, ठीक है। और 3 past इस तरीके से, पास मतलब 3 बजकर, क्लियर। और सर कोस थे, हाँ, सर कोस को और एक बार बता। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट करके तो क्या ही फायदा है। अगला देखिए, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नोट करिए क्वेश्चन। At what time between 3, ये टाइम कोई सा दे सकता है, ठीक है, 3 and 4 o'clock the hands makes an angle of 10 डिग्री। 10 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, पहले अप्लाई करना है फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको T equals to 2/11 30h प्लस माइनस a, ठीक है। तो 2/11 हो गया, 30 की जगह 30 आ गया, h में मतलब पहले वाला r लेते हैं, 3 से 4 में 3, ठीक है, प्लस माइनस एंगल कितने डिग्री का बोल रहा है, 10 डिग्री का, तो 10 लिख लिया। फिर इसको सॉल्व किया, 2/11 33 या 90 प्लस माइनस 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ जी, हाँ, क्योंकि 3 से 4 के बीच में एंगल बनाएगा ना, वो बोल रहा है 3 से 4 के बीच में। अगर आपने 4 लिया तो 4 के बजे के बाद बनाएगा वो एंगल, है ना। इसलिए 3 से 4 में 3 लेना है, वो उन टाइप के बीच में बोल रहा है, 4 बजे के बाद बनेगा फिर नहीं तो वो एंगल, अगर 4 ले लिया हमने तो, ठीक है। अब देखिए आगे, तो एक तो ले लेते हैं 90 प्लस 10 और लिख लीजिए 2/11 देन 90 माइनस 10। जब भी आप जाना ना प्लस माइनस होते हैं तो एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस लेना होता है। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, ठीक है। फिर इधर सॉल्व किया, 2/11 इंटू 100 और 2/11 इंटू 80, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर ये आ जाएगा 200/11 और 160/11, ठीक है। इतना क्लियर। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 200 को सॉल्व डिवाइड करेंगे 11 से तो कुछ इतना आएगा कि 18 2/11 यही आएगा ना, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 past 18 2/11 मिनट, ये क्या है, मिनट पे
दोनों नीडल्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? 10 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 3 पास्ट 18/18 2/11, मतलब 18 मिनट 2/11 मिनट है, लेकिन सेकंड में से कन्वर्ट कर सकते हैं। 3:18 पर ये 10 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। सिमिलरली आप 160 को डिवाइड बाई 11 कर लो, जो आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में, उन दोनों में से एक आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? इसको मतलब 2-3 बार देख लेना और चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि दोनों हैंड्स कितनी बार 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। दोनों हैंड्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है। बोथ हैंड्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स, या फिर लिख लो मेक्स 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल how many times in 24 hours? Any idea? चौबीस घंटे में दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती हैं? तो आंसर लिख लो 44 टाइम्स, 44 टाइम्स, ठीक है। ये याद कर लेना बस सोच कर देखना कि 90 डिग्री कब बनता होगा। लिख लिया? सिमिलरली बोथ हैंड्स मेक्स 180 डिग्री एंगल, ठीक है ना, ये एंगल है। हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ ऊपर टाइम्स लिखना भूल गया था। हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाते होंगे? कितनी बार बनाते होंगे? 22 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें कोई पूछ ले 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगे, तो 12 घंटे में 22 बार, ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार। सिमिलरली यहाँ पर कोई पूछ ले तो 12 आवर्स में 11 बार, 11 टाइम्स, ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। याद रहेगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर ये आता है क्वेश्चन कि दोनों हैंड्स कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैप मतलब दोनों की एंगल होगा 0 डिग्री। बोथ हैंड्स मेक्स 0 डिग्री हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 टाइम्स में सोच के देखो आप कितने बार बनाएंगे। हाँ जी, कोई आइडिया? 12 टाइम्स कितनी बार? 12 घंटे, 24 घंटे में? यस सर। अच्छा, और बताओ, और कोई? ओके, 60 टाइम्स।
24 टाइम्स। अच्छा देखो ओवरलैप का समझते हो कि दोनों सुइयाँ हैं ना, जैसे मान लो 12 बज रहे हैं तो 12 बजे वो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर है ना, इस तरीके से इसे बोलते हैं। हाँ जी हाँ। तो देखो 12 आवर्स में 11 टाइम, ठीक है, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स। लिख लो इसको, ये याद रखने हैं आपको। सही है क्या ये? यस सर। ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बस बाकी वो फॉर्मूला आप लगाइए और इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये अपना हो गया। अब जो चीज़ें बची हुई है ना वो हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे, क्योंकि कुछ डायग्राम वाली चीज़ें बच रही हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उसमें वो हम लोग कर लेंगे। बट अल्टीमेटली हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो हुआ। अब बचेगा हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। तो मैथ्स वाला पार्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और ये मैथ्स है तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ज़्यादा परेशान होने की बात है नहीं, आपको यहाँ पे फुल स्कोर नहीं करना है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने हैं। और आप टारगेट अपना 45% का रख लो। 45% मतलब 50 मान लो चाहे तो, कि पूरा पेपर में से आधा पेपर करना है। तो जिन लोगों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, छोटी मोटी चीज़ें सीख लो बस। उन्हीं पे बेस क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स का भी अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो अपना काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम मैथ्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको 2-3 टॉपिक ही कराऊंगा जो भी बहुत आसान वाले हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड। अगर वो समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो रीजनिंग से, पैराग्राफ से, ठीक है, और जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे ऑन बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग वाले, उससे हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में हम लोग 3 टॉपिक करेंगे, उन 3 टॉपिक में हमारा इतना हो जाएगा कि हम 70% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन 70% के बाद आराम से हमारे नंबर 33% से ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा आप। और इसके बाद फिर हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ पेपर सॉल्व करा दूंगा मैं आपको यूपीएससी वाले, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ना। उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है, इनका बैकग्राउंड नॉन साइंस यानी नॉन मैथमेटिक्स वाला है, जिन्होंने मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ा नहीं होगा, बट बाकी ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। हाँ जी अंकुर जी बताएं। वो ग्रुप पे ऑलरेडी डाली हुई है, बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की, सब कुछ डाला हुआ है। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसका, उस पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, बुक्स वगैरह सब मिलेगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आपने? हाँ, उस पर सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो इतना रखते हैं हम लोग, कल करते हैं मॉर्निंग में क्लास, और कल हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। रीजनिंग वाला हो गया हमारा सफिशिएंट, जितना हमें करना था। जो बचा हुआ है वो हम लोग डायग्राम के साथ कर लेंगे, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू। ओके, वेलकम।